वक्रतुण्डं महाकाय सूर्यकोटिसम्प्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरि। श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचंद्रं भजे। देखिए, कथा पर डे सुनना चाहिए। हम लोग बार बार कहते हैं कि पेट भरने के लिए भोजन होता है, आत्मा का खुराक सत्संग कथा होता है। एक घड़ी आधे में पुण्यात, एक घड़ी भी सत्संग करना है, करना चाहिए। जो एक घड़ी सत्संग करता है उसके समस्त पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। देखिए, गुरु का महिमा तो बहुत ज़्यादा है। जो गुरु पर अपने विश्वास करे और जिस गुरु से दीक्षा लेता है, जो गुरु ज्ञान देते हैं, वो गुरु भगवान होते हैं। तो इसीलिए ये अध्यापक जो बच्चे स्कूल में पढ़ने जाते हैं तो वो भी तो गुरु होते हैं ना, क्योंकि ज्ञान देते हैं, उनको पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, गुरु तो हैं। तो ऐसे बहुत से बच्चे स्कूल में पढ़ रहे थे। तो मास्टर पूछे कि कोई बच्चा ऐसा है बता सकता है कि भगवान कैसे हैं, कैसे दिखते हैं। तो उसमें से एक बच्चा बहुत चतुर चालाक था, क्योंकि कई बच्चे में है बहुत, कोई बच्चे बहुत ज्ञानी होते हैं, कई बच्चे आगे बहुत रहते हैं। तो एक बच्चा उठ के खड़ा हुआ, कहे गुरुजी ये बताइए भगवान कहाँ नहीं दिखते हैं? आपके अंदर अगर भगवान नहीं तो किस शक्ति से आप बोल रहे हैं? कौन आवाज़ निकल रहा है? अगर वही शक्ति वही आवाज़ अगर निकल जाए तो क्या शरीर चलेगी? तो जो मास्टर थे वो आश्चर्य हो गए। कहें बेटा तुमको ये कैसे पता है? कहें कि गुरुजी ये तो सबको पता होना चाहिए कि जो हमारे अंदर आत्मा में शक्ति है उसी शक्ति से शरीर चल रहा है, डोल रहा है, बोल रहा है। तो ये शरीर तो देखिए, बच्चे जब दुनिया में आते हैं तो शरीर लेके आते हैं, जाते तो शरीर भी नहीं जाता। ये शरीर को लोग खिलाते हैं, पिलाते हैं, फुल करते हैं, पर जाता नहीं है शरीर। आत्मा निकल गई, शरीर नासवान। तो इतना बड़ा ज्ञान बच्चा दिया। मास्टर वाह वाह ताली पीटने लगे कि बहुत अच्छा जवाब दिया कि भगवान कहाँ नहीं दिखते हैं, भगवान हर जगह हैं। तो मास्टर भी अचरज खा गया। तो इसीलिए कहते हैं कि जो सच्चे गुरु का ज्ञान पकड़ लेता है उसको कभी गिरने नहीं पाता। हमेशा भगवान के भजन में, कीर्तन में उठते ही बैठते, जो कि खाली भगवान के सिवा कुछ न दिखे, कि जो कर रहे हैं भगवान कर रहे हैं। इतना मन में विचार करना चाहिए कि हे प्रभु, हे भगवान, आप मेरे अंदर हो तो अच्छा बुरा सब आप ही करवा रहे हो। करने वाले आप, कराने वाले आप, क्योंकि मेरे कोई सामर्थ्य, कोई शक्ति नहीं है। आपके कर्मानुसार आपको रहने का घर मिला है, खाने को मिल रहा है, पहनने को मिल रहा है, सुख सुविधा मिल रहा है। तो ये आपके कर्मानुसार, जैसा आप कर्म की हैं वही हिसाब से आपको सब कुछ मिला है। अब देखिए, कूड़ा वाले हैं, भिखारी हैं, वो ऐसा कर्म किए हैं, मानुष तन तो पाए हैं, लेकिन अपने कर्मानुसार वो भोग रहे हैं। और हर इंसान अपने कर्मानुसार के कुछ मिलता है। भगवान कहते हम किसी को कुछ नहीं देते हैं, पच नहीं करते हैं, या कभी सोचना भी मत कि उनको ज़्यादा देते हैं, उनको कम देते हैं। लोग कहते हैं ना कि फलाने को ज़्यादा मिला, ढकाने को गुरुजी उनको ज़्यादा मिला, कुछ नहीं। सब अपने कर्मानुसार। अब आए जन्म में हो, पिछले जन्म में अब क्या करके आएंगे आपको पता नहीं है, लेकिन ये जन्म में जब मानुष तन है तो अच्छा कर्म करना चाहिए। अच्छे कर्म से अच्छी गति मिलती है और ये आत्मा जो है वहाँ भी सुख सुविधा पाता है। भगवान ऐसे ऐसे लोग को इंतज़ार करते हैं कि जो अच्छे कर्म करते हैं भगवान हाथ फैलाए, इंतजार करते हैं कि वो अच्छा कर्म करके मेरे पास रहे। और जो बुरा कर्म करता है भगवान भी काने मोड़े दांतें डाल देते, आ रहा है पापी, पृथ्वी पर जब तक रहा पाप तो किया, हमारे पास भी आके पाप कर्म करेगा। भगवान भी खुश नहीं होते। और अच्छे लोग से पृथ्वी पर लोग खुश हैं तो भगवान भी खुश रहते हैं। अब इसके आगे 8वां अध्याय आज हम आप लोग को सुनाने जा रहे हैं। वैशाख महात्म का बहुत बड़ा महत्व है। नहाना, धोना, दान पुण्य करना। अब कथा सुनिए, उसके बाद एक कहानी भी हम डाल देंगे, थोड़ा सा, ज़्यादा तो नहीं, थोड़ा डाल देंगे। तदंतर मैथिल ने कहा, हे ब्राह्मण, जल का दान न करने से इक्ष्वाकुल के राजा के 3 वर्ष तक चातक, फिर मेरे घर में गृह गोधा का होना उस अधर्मी के कर्मों के अनुरूप ही हुआ। महात्माओं की सेवा न करने से गिद्ध की योनि पाई, परंतु आपने जो यह कहा ही 7 जन्म तक कुत्ते की योनि मिली, यह बात मुझे अनुचित प्रतीत होती है। उसने संत महात्माओं को दुख नहीं दिया,
परंतु उसने सेवा नहीं किया, बिना कारण उसे योनि में मिला। विप्रवर, आप मेरे इस संशय को दूर करिए। देखिए, खाली जल का दान न करने से कितना बड़ा राजा को दुख मिला है। सूत देव ने कहा, हे राजन, जो तुमने प्रश्न किया मैं उसका समाधान कहता हूँ। यह बात कैलाश पर्वत पर शिव जी ने पार्वती जी से कही थी। संपूर्ण लोकों को रचकर उनकी आइस्मत और ऐहिक 2 प्रकार की स्थिति बन गई थी। हेतु की स्थिति के निमित्त प्रत्येक 3 भेद माने गए हैं। यथा जल सेवा, अन्न सेवा, औषधि सेवा, महाभाग, ये तीनों ऐहिक हेतु है। यह भी 3 साधु सेवा, विष्णु सेवा, धर्म सेवा, ये 3 परलौकिक स्थित हेतु है। जैसे घर में इकट्ठा हुआ मार्ग का भी मार्ग में काम देता है, वैसे ही ऐहिक हेतुओं का करना तत्काल धन संपत्तियों को देता है। वही किसी विशेष कारण से अनर्थ का कारण भी हो जाए तो अप्रिय बातों का कहना दुख होता है। इसीलिए कभी किसी को पवित्र, किसी को बुरा शब्द नहीं बोलना चाहिए। इतना अद्भुत है कि श्रवण मात्र से रोमांच हो जाता है। यज्ञ दीक्षा के उपगत दक्ष प्रजापति महादेव को बुलाकर कैलाश पर गए। उन्हें देखकर उनकी भलाई की इच्छा से महादेव जी ने उठकर आदर नहीं किया। वे स्वामी भी, देखिए, भगवान उनकी भला चाहते थे कि अगर हम उठ जाएंगे तो इनका नुकसान होगा, लेकिन भगवान तो भगवान है, उन नहीं उठे। अब उसी में दक्ष कितना क्रोधित हुआ। आग्रह से भूत आदि के लिए उठते हैं, उनके आयु, धन और यश तत्काल नष्ट हो जाते हैं, इसलिए मुझको ठहरना नहीं है। ऐसा विचार करके दक्ष प्रजापति की भलाई के निमित्त महादेव जी आसन से न उठे। जब प्रजापति देखा कि महादेव उठकर मेरा आदर नहीं किया, तब उन्हें बड़ा क्रोध आया और अनेक प्रकार से महादेव के आगे ही निंदा करने लगे। इस अकृतात्मा दलिद्री हो, बड़ा दर्प है, बूढ़ा बैल सिर पर, जिस पर केवल चर्म ही शेष रह गया है, यही इसका धन्य है। कपाल की हड्डी धारण करता है, अत्यंत पाखंडी अहंकारी। देखिए, सब 10 प्रजापति बाबा विश्वनाथ को, भोलेनाथ को बोल रहे हैं, लेकिन भोलेनाथ का दीनता देखिए, को कुछ बोल नहीं रहे हैं। आजकल के दामाद होते तो खड़ा हो जाते लड़ाई करने के लिए, लेकिन भगवान भोलेनाथ को देखिए कि क्या क्या शब्द नहीं बोल रहे हैं। अमंगल करने से दरिद्रा के सारे शीत से व्याकुल अपवित्र हाथी के चर्म को ओढ़ता है। सुषमान में घर सर्पों का आभूषण, धीरज न ज्ञान, इसी से भस्मासुर दूर भाग जाता है। रात दिन भूत प्रेत पिशाच संग में ऐसे धनुष रहते हैं, इनके कुल का ठिकाना नहीं। और साधु महात्मा प्रशंसा करते हैं, दुरात्मा दलित ये वृथा ही बड़ाई करते हैं। देखिए, अब जो भगवान शिव को जानते हैं तो भगवान को तो बड़ाई करवे करेंगे। अब वो तो अज्ञानी, उनके ऊपर अहंकार चढ़ा है, तो कहाँ से भगवान को अच्छे से देखेंगे। अपनी कन्या सती का विवाह इसके संग कर दिया, यह भी पृथक धर्म वाली हो गई। मेरी पुत्री से भी मुझे कुछ प्रयोजन नहीं है। जैसे कुम्हार का घड़ा चंडाल के हाथ में जाने से किसी काम का नहीं रहता, विमूढ़ात्मा दक्ष ने सती और शंकर को निमंत्रण न दिया और उसके अनेक प्रकार के कुवाक्य को कहकर घर को चला गया। तदंतर यज्ञ स्थान में जाकर वेद मुनियों ने संग से विधि पूर्वक यज्ञ कराने लगे। श्री शंकर जी की निंदा करता हुआ ब्रह्मा और विष्णु को छोड़कर सिद्ध चारण गंधर्व यक्ष राक्षस किन्नर किसी प्रकार के यज्ञ का उत्सव न देखा। कुटुंबियों को मिली स्त्रियां बड़ी चंचल होती हैं। महादेव ने कहा कि तुम मत जाओ, परंतु न मानिए। अब उनके घर में, पिता के घर में यज्ञ हो रहा है। अब भोलेनाथ से कहीं, पिताजी सब कोई गया, प्रभु हम भी जाना चाहते हैं, लेकिन भगवान शंकर मना किए। इसीलिए अगर पति का आज्ञा न हो तो कहीं जाना नहीं चाहिए। अगर पति कह रहा है कि ये काम करो तो ठीक है, कहा कि नहीं तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी अगर पति का कहना नहीं मानने से गलत होता है। और नहीं मानी, चुपचाप जाती रही। सती को नंदी ने अपनी पीठ पर बैठा लिया और करोड़ों भूत आदि महादेव के गण पीछे हो गए और यज्ञशाला में जाकर प्रथम महल के भीतर गई। परंतु जब उसने कोई न बोला तब खेदित होकर वहाँ से बाहर चली आई और महादेव जी के वाक्य का स्मरण कर रही थी। अब देखिए, वहाँ जाने पर पछताने लगी। उनकी माता, बहन, भाई कोई नहीं उनसे बात किया। लोग सती को देखकर चुप रहे। सती वहाँ खड़ी रही, रुद्र की आहुति तक पिता की चेष्टा को देखती रही।
जब दक्ष के रुद्र को छोड़कर आहुति दी तब सती की आंखों में आंसू भर आए। अकुलता कहने लगी, ये जो मनुष्य बड़ों की अवज्ञा करता है उनका कल्याण नहीं होता। जो संसार को रचने वाले सबसे प्रभु अविनाशी हैं, ऐसे रुद्र की उसने आहुति नहीं दी। जितने बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा इकट्ठे हुए हैं, इसमें से तुम्हारे दृष्टि बुद्धि किसी ने किसी दूर नहीं की। मालूम पड़ता है कि विधाता इनके भी विमुख है। तब सती ऐसी कह रही थी कि पूसा दांत निकाल के हाहा करके हंसने लगा। अब इसी में देखे लोग मजाक उड़ाने लगे, पढ़ाने लगे, बहुत भुजा फड़काने लगे। इससे बहुत अपने अपने को हंस रहे थे। पहुँचे शिव जी ने सहसा उठकर कलांतर के समान क्रोध से जटा उखाड़ी। अब इतना ज़्यादा हटा कि सती को क्रोध आ गया और उसी समय यज्ञ के हवन में कूद पड़ी। कूदने के बाद हाहाकार मच गया और सारे जो उनके गण आए थे सब भगवान शंकर के पास गए। अब भगवान के जब पास गए तो वहाँ जाने के बाद सती के पास भगवान भोलेनाथ के पास गए कि माता अग्निकुंड में अपने दाह संस्कार कर दी। मारी तभी बलवान देह वाली वीरभद्र उत्पन्न हुआ। उसने सहसा भुजाएं भी, उसका रूप यमराज के समान था। हाथ जोड़कर कहने लगा, हे प्रभु, आपने जिस काम के लिए उत्पन्न किया वह काम बताइए। वह सुनकर रुद्र भगवान क्रोध करके अपने सन्मुख खड़े हुए। वीरभद्र को बोले, अभी जाकर मेरे निंदित दक्ष का नाश कर दो। इसके कारण से मेरी प्रिय सती को देह त्यागना पड़ा और बड़े बड़े बलवान भूत गणों को आज्ञा दी कि तुम भी इसके संग चले जाओ। अब भगवान क्रोध में आ गए। शंकर जी देखिए कितना गारी दिए, कुल क्रोध में नहीं आए थे। खला हेतु को लीला भगवान शंकर की थी, नहीं कुल करते तो सती जाती कैसे, सती यज्ञ कैसे होता, सती अपने शरीर को, क्योंकि भगवान शंकर ने पहले ही सती को त्याग दिए थे। क्योंकि जब राम का परीक्षा लेने गई थी, सीता का रूप पकड़ी थी, तो उसी समय भगवान मन ही मन सती का त्याग कर दिए थे। अपने बाएं अंग में सती को बैठने नहीं देते थे। तो ये तो सब भगवान का लीला है। अगर ये शरीर न त्यागती तो दूसरी शरीर कैसे पाती। महादेव जी की आज्ञा से सभी आजकल के पत्नी हैं कि पति को कुछ नहीं समझती हैं, कि जो कि पति ही पत्नी का देवता होते हैं। अगर पत्नी पति का कहना नहीं मानती है तो उनको भी दुख भोगना पड़ता है। महादेव जी की आज्ञा से सभी यज्ञशाला में पहुँचे और देवता असुर मनुष्य सभी बड़े बड़े वीरों को मार गिराया। पूसा दांत निकालकर हंसा था, उसके दांत उखाड़ डाले। दुरात्मा भृगु डाड़ी, जिसने भी जितना लोग मजाक उड़ाए थे, सब वीरभद्र में किसी का दांत उखाड़, किसी का बार नोचे, किसी का दाढ़ी नोच लिए, सबको करे लगे। कैलाश चले गए। कोई मरने से बचे ब्रह्मा शरण में चले गए। वह सबको संग लेकर ब्रह्मा जी शिव जी के पास पहुँचे। वहाँ पहुँचकर शांतिदायक वचन कहकर शिव जी को क्रोध को कम करते हुए महादेव जी के संग लेकर यज्ञशाला पहुँचे और फिर सभी जीवन दान दिलाए। सदाशिव दक्ष के सिर पर बकरा का सिर रख दिया। जैसे बकरा के सिर बकरी वते में एक बकरा करता है ना, वैसे बम बम बम। इस लोग कहते हैं महादेव के मंदिर में जाके बम बम बोलो तो कहते मेरे ससुर बोल रहा है, दिया। भृगु जी को बकरे के दाढ़ी दी, पूसा को दांत ही दिया और कहा कि अन्य को पीस कर खा लेना। दांत नहीं दिए। ऐसे किसी न किसी को जैसे जैसे जो उखाड़े थे कुछ न कुछ ब्रह्मा जी ने उनको दिलवा दिए। महादेव जी मोहित हो गए। उनका संग होने पर कार्य अवश्य हो गया। महादेव जी की पार्वती सेवा से प्रसन्न होकर गोदी में बिठाकर कुछ कहना प्रारंभ किया। तब कामदेव ने प्राण प्रिया संगम यही उचित समय जानकर धनुष उठाकर महादेव जी के पीठ पर छोड़ दिया। उसका बाण छोड़ने वाले महादेव जी चिंता करने लगे कि मेरा मन तो कभी चलायमान नहीं होता था, ऐसा विकार युक्त तो उसने कर दिया। चिंता व्याकुल होकर इधर उधर देखने लगे तो बाईं ओर वृक्ष के पीछे कामदेव दिखाई पड़े। क्रोध में अपने ललाट से तीसरे नेत्र को खोलकर गोदी से पार्वती को दूर कर, वही सती पार्वती हुई थी। और जब शंकर जी का सेवा की कि हम शंकर जी पति पाएंगे, तो कामदेव जी ने अपना बाण चलाए। बाण चलाने के बाद की सती को पार्वती को मिलन कराए, शंकर जी देख लिए थे। उसी समय अपने नेत्र तीसरे खोल दिए, कामदेव को जला दिए। कार्य सिद्धि समझकर वह देवता भाग गए। वसंत और रति भी अपने दंड की शंका करके भाग गए और पार्वती भी डर के मारे आँख बंद कर ली, दूर हट गई और स्त्री की निकटता छोड़ महादेव जी अंतर ध्यान हो गए। देवताओं को अपने फल की सिद्धि न हुई और अनर्थ हुआ।
इसी से यह इच्छाकुल का पुत्र साधु को सदा अप्रिय था और यह कुबुद्धि साधुओं की अच्छी तरह सेवा नहीं करता था। इसी कारण बड़े बड़े दुख भोगे, अनेक खराब योनि में जन्म लिए। इसलिए संपूर्ण अर्थों की सिद्धि के लिए साधुओं की सेवा अवश्य ही करनी चाहिए। जो रात दिन इस पुण्य चरित्र रूप पुरातन इतिहास सुनते हैं वे जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा आदि से छूट जाते, इसमें संदेह नहीं है। और जो इस कथा को सुनते हैं उसके 100,000 अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। इस कथा मामूली नहीं है। अब 9वां अध्याय आप लोगों को कल हम सुनाएंगे। अब देखिए कथा का कितनी बड़ा महत्व है, ये वैशाख महात्म में लिखा है। हम अपने मन से कुछ नहीं बोलते हैं। अब देखिए इसी में वैशाख महात्म का वाला टाइम तो नहीं है, समय बहुत हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा डाल दे रहे हैं, आप लोग सुन लीजिएगा। एक वेश्या थी, वह जिंदगी भर बुरा कर्म की थी, कभी कोई दान धर्म अच्छा कर्म नहीं की। एक बार एक साधु गए तो कहें जिस देह का तुम अहंकार घमंड करके पैसा कमा रहे हो, दूसरों को बर्बाद करियो, क्या तुम्हारा ये शरीर रह जाएगा? क्यों अपने जीवन को व्यर्थ कर रही हो? और उसने क्या किया कि वेश्या को एक आम दी, कहें 1 महीने बाद हम आएंगे आम ले जाएंगे। जब 1 महीना हुआ तो महात्मा उसके घर गए। जब घर गए तो कहें कि मेरे आम दे दो। आम दे तो सड़ी गली, 1 महीना में आम तो सड़ी गली। इसी तरह यह शरीर है, समझाने के बाद ये शरीर है, यह शरीर इसी तरह धीरे 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 आम के मती गल जाता है। यह शरीर का अहंकार मत करना, क्योंकि शरीर रहने वाला नहीं है। अब वो वेश्या को समझ में, उसी समय सारा राजपाट धन छोड़ दी, जितना ली ट्रक पर सब ला दी, ला के काशी चली गई और सब दान कर दिए। अच्छे अच्छे महल, मठ, मंदिर, छोटे छोटे कन्याओं का शादी भी, इतना दान वैशाख महीने में की, इतना दान की कि जिंदगी भरे का पाप कर्म उसका छूट गया। बैठ के साधु महात्मा के संग वैशाख महात्म शिव पुराण कथा सुनी और सुनने के बाद उसकी मुक्ति हुई, अपने जीवन को बना ली। क्योंकि उस साधु संत सेवा, साधु ने ऐसे उसको ज्ञान दिए, संत ने ऐसे ज्ञान दिए कि जिंदगी भर का कर्म भूलकर एक अच्छी स्त्री बन के विष्णु लोक में गई। जब विष्णु लोक में गई तो वहाँ खाता दिखने लगा। कहें ये तो जिंदगी भर बहुत, कहें जिंदगी भर पाप की थी, लेकिन काशी में आके गंगा स्नान की और अपनी जितने जिंदगी भर का कमाई थी सब दान पुण्य कर दिया। अच्छे अच्छे जगह पर दान की, सेवा संत की, साधु महात्मा का सेवा की, सब अच्छे जगह पर दान की। और इसके पुण्य का कोई तो और अंत नहीं है। उसको मरने के बाद स्वर्ग मिला। देखिए सारे पाप भगवान तत्काल में नष्ट कर दिए। क्यों? तो सारा दान पुण्य कर दी, अपने पास कुछ नहीं किया। वो काशी में तो थोड़ा सा दान बहुत होता है, लेकिन थोड़ा सा पुण्य भी बहुत होता है, लेकिन थोड़ा सा पाप भी बहुत होता है। इसीलिए सवेरे से संध्या तक भगवान का स्मरण, मरण, चिंतन, हे भोलेनाथ अपने सब जो करा रहे हैं अच्छे करा रहे हैं, काम करते रहिए, भगवान का भजन करते रहिए। हर 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 महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ, गंगे माता, पार्वती संग बोलते रहिए। जो कुछ आपको मंत्र आता है आप बोलते रहिए। भगवान के इसमें, हे भगवान आपने उठाया, आपने नहवाया, आपने झाड़ दिया, आपने सब, भगवान का चिंतन करिए। 24 घंटा आपका भजन कीर्तन होगा। समय बहुत जा रहा है, बस इसके आगे कल कथा डालेंगे। जितना भेजते हैं उतने सुनिए, आप लोग का सबका कल्याण हो जाएगा। शंकर शंकर हर हर शंकर, शंकर शंकर जय जय शंकर, मंगल भवने मंगलहारी, उमा जपत ही त्रिपुरारी। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ, गंगे माता, पार्वती संगे अच्युतम केशवम, राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम, हरिम श्रीधरम माधवम, गोपिका वल्लभम, जानकी नायकम, रामचंद्रम भजे। रामा कृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकम, रामा कृष्ण वासुदेव भक्ति। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। जो कहता है उसका भी जय होता है, जो सुनता है उसका भी जय होता है।